हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ पेनाकोल पेनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इसके बेसिक डेफिनेशन के बारे में जान लेंगे कि इसमें क्या क्या रिएक्शन कैसे होता है, सबस्ट्रेट कैसे होते हैं, प्रोडक्ट कैसे बनता है और ये रिएक्शन होने में ड्राइविंग फोर्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम रिएक्शन टाइप की बात करें तो ये जो है एक एसिड कैटेलाइज्ड, ये क्या है, एक एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। ठीक है, डिहाइड्रेशन मतलब कि यहाँ से क्या हो रहा है, हाइड्रेशन, यानी कि H2O मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो रहा है। ठीक है, और रीअरेंजमेंट मतलब कि H2O मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद इस रिएक्टेंट में रीअरेंजमेंट हो रहा है। ठीक है, सबस्ट्रेट की बात करें तो यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या यूज़ होता है, 1,2 डायोल विस्नल डायोल कॉमनली नोन एज पेनाकोल। मतलब कि यहाँ पे एडजेसेंट कार्बन पे क्या लगे होंगे, OH ग्रुप। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं पेनाकोल। समझ आ गया, तो हम लोग को चेंज करना है पेनाकोल से पेनाकोलोन में। ओके, किसके थ्रू, रीअरेंजमेंट के थ्रू। प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, अ कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन बन सकता है नोन एज पेनाकोल। मतलब कि यहाँ पे क्या कराना है, पेनाकोल से आपको पेनाकोलोन रीअरेंज करा के आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराना है। ठीक है, इतनी बातें समझ आ गई। इसमें क्या होता है, 4 स्टेप मैकेनिज्म होता है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है प्रोटोनेशन, सेकेंड डिहाइड्रेशन, देन 1,2 शिफ्ट, देन डीप्रोटोनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैकेनिज्म के थ्रू हम इस रिएक्शन को समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बोला गया कि सबस्ट्रेट क्या यूज़ होगा, यहाँ पे 2 कार्बन होंगे और दोनों कार्बन पे क्या लगे होंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होंगे। ठीक है, और इस कार्बन पे कोई और अदर ग्रुप, R ग्रुप लग सकता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3, CH3, CH3। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन। मतलब कि यहाँ पे एसिड प्रेजेंट होगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, एसिड प्रेजेंट होगा। अब क्या होगा, यहाँ से जो OH के यानी ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या करते हैं, इस एसिड पे अटैक करते हैं। ठीक है, जैसे ही अटैक करेंगे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा H2O और ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे जो OH था एज इट इज़ रहेगा और बाकी के ग्रुप भी एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे अनस्टेबिलिटी आ गई है, अनस्टेबिलिटी आ गई है तो यहाँ से OH2 यानी H2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, H2 यहाँ से क्या हुआ, रिमूव हो गया। सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रोटोनेशन। मतलब कि जो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटॉन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इस प्रोटॉन पे अटैक कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा वो होगा डिहाइड्रेशन। यहाँ से हम लोगों ने डिहाइड्रेशन करा दिया, H2O का डिहाइड्रेशन करा दिया। नेक्स्ट जो हमारा होने वाला है स्टेप 1,2 शिफ्ट। ठीक है, 1,2 शिफ्ट। अब 1,2 शिफ्ट कैसे होगा, देखो यहाँ पे जब H2O रिमूव हुआ, यहाँ पे जब H2O यहाँ से रिमूव हुआ तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्या कराना है, इस पॉजिटिव चार्ज को ऐसे जगह पे लेके जाना है जहाँ पे वो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो। समझ आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो। जैसे कि अगर यहाँ पे इस वाले कार्बन की बात करें, इस वाले कार्बन की बात करें तो ये क्या है, ये 3 डिग्री कार्बन है। ये क्या है, 3 डिग्री कार्बन है। और आपने पढ़ा होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ पे होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन पे, यानी 3 डिग्री कार्बन पे, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी यहाँ पे है। बट हम क्या करा सकते हैं कि यहाँ से एक CH3 को इधर शिफ्ट करा दें, इधर शिफ्ट करा दे। तो जब शिफ्ट कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब शिफ्ट कराएंगे यहाँ पे आ जाएगा CH3 और यहाँ का पॉजिटिव चार्ज जो है वो चला जाएगा इस वाले कार्बन पे। क्योंकि ये जो यहाँ पे जो CH3 था
वो अपने इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ पे जा रहा है पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए, ठीक है। ये अपने क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे आया और एक CH3 यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो 3 डिग्री कार्बन, मतलब कि 3 डिग्री कार्बन से ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। अब क्यों स्टेबल है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, +m लगा के इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, इधर डोनेट करेगा, ठीक है। जैसे ही डोनेट करेगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड O और ये CH3 और यहाँ पे बाकी के 3 CH3 एज इट इज रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो H था ये क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, अनस्टेबिलिटी ला रहा है, जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन है वो हो जाएगा यहाँ से डीप्रोटोनेट। पहले हम लोग ने क्या कराया, प्रोटोनेशन कराया, देन हम लोग का लास्ट स्टेप होगा यहाँ से डीप्रोटोनेशन कराना, ठीक है। तो यहाँ से डीप्रोटोनेशन हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका यहाँ पे आपका बन गया कीटोन ग्रुप। यहाँ पे क्या बना, कीटोन ग्रुप। और इसी मॉलिक्यूल को बोलते हैं पिनाकोलोन, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिनाकोलोन। पहले हम लोग को गिवन था पिनाकोल एंड हम लोग को बनाना था पिनाकोलोन, ठीक है। और कैसे बनाया हम लोगों ने, रीअरेंजमेंट करा के, मतलब कि CH3 क्या कराया हम लोगों ने, शिफ्ट कराया, 1 to शिफ्ट कराया। अब 1 to शिफ्ट क्या होता है, ठीक है, 1 to शिफ्ट, इस वाले कार्बन को दे देंगे नंबरिंग 1 और इस कार्बन को दे देंगे 2। तो हम लोगों ने क्या कराया, 2 से शिफ्ट कराया 1 पोजीशन पे, इसी को हम लोग बोलते हैं 1 to शिफ्ट। तो ये सिंपल मैकेनिज्म था पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बहुत ही शॉर्ट वे में था। और यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है प्रोटोनेशन। नेक्स्ट जो स्टेप होता है डिहाइड्रेशन। प्रोटोनेशन मतलब कि H+ पे अटैक कराना ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, देन यहाँ से H2O को रिमूव कराना, देन यहाँ से 1 to शिफ्ट कराना, किसको शिफ्ट कराएं हम लोग, CH3 को, देन यहाँ से आपको डीप्रोटोनेशन कराना था, किसका, प्रोटॉन का, ठीक है। ये चारों स्टेप आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।